हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल टाइप करेंगे जिसमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिया रहता है कि ए किसी काम को ए प्लस बी से 10-12 घंटे ज़्यादा में कवर करता है, कंप्लीट करता है। बी उसी काम को ए प्लस बी से 15 घंटे ज़्यादा में कंप्लीट करता है और फिर उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछता है आगे एग्जामिनर। तो हम समझ लेते हैं कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हम एफिशिएंसीज को निकालेंगे, वगैरह वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए किसी काम को ए प्लस बी से लेट अस से ए दिन ज्यादा में कंप्लीट करता है, तो हम पहले मान लेते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं, यानी ए प्लस बी को एक्स दिन लग रहे हैं और ए को उससे ए दिन ज्यादा लग रहे हैं। ठीक इसी तरह से इंफॉर्मेशन बी के बारे में दी होगी, बी उसी काम को बी दिन ज्यादा में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। हमको ये पता है कि हमारा जो वर्क होगा किसी भी कैसे वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी के बराबर होगा। जो टाइम लग रहा है और जो एफिशिएंसी है उसके मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा। तो अगर हम कंपेयर कराएं, एलसीएम ले लें इन दोनों वैल्यूज का, एक्स प्लस बी और एक्स का, दोनों के दिनों का अगर एलसीएम ले लें और अगर हम वर्क एज्यूम कर लें कि वर्क हमारा हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां से बी की एफिशिएंसी हमको मिल जाने वाली है। भाई अगर वर्क एक्स इंटू एक्स प्लस बी है यानी कि बी की एफिशिएंसी एक्स हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर ए प्लस बी एक्स डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस बी। और अगर बी एक्स यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में जो काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर बी एक्स यूनिट काम कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर एक्स प्लस बी यूनिट काम कर रहे हैं तो ए कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी। यहां से हमें ए की एफिशिएंसी की वैल्यू मिल गई जो कि हो जाएगी बी यूनिट। क्या ये बात समझ पा रहे हो। ठीक है, और अगर ए की एफिशिएंसी की यूनिट बी यूनिट है और ए एक्स प्लस ए डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो वर्क हमारा कितना आ जाएगा ए के हिसाब से, बी उसकी एफिशिएंसी है और एक्स प्लस ए दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। और ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में क्योंकि वर्क तो सेम ही कर रहा है। तो यानी कि बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू ए ये बराबर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स। तो बी इंटू एक्स से बी इंटू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि एक्स हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मिल गया एक्स ए और बी में। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम जो ए और बी की वैल्यूज दी होंगी उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या बात क्लियर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन में इस बात को समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला सवाल कह रहा है ए अलोन वुड टेक 64 आवर्स मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। ए अकेला एक काम को पूरा करने में ए और बी के एक साथ काम करने से 64 घंटे ज्यादा लेता है और बी जब अकेला उस काम को करता है तो ए और बी से 4 घंटे ज्यादा लेता है। तो हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताना है कि ए अकेले कितने घंटों में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो ए प्लस बी को अगर हम मान लें कि एक्स डेज लग रहे हैं तो ए को लगेंगे कितने 64 घंटे ज्यादा एक्स प्लस 64 और बी को लगेंगे 4 घंटे ज्यादा एक्स प्लस 4। इजंट इट सो। तो यानी कि यहां से हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई 64, ए इज इक्वल टू 64 और बी इज इक्वल टू 4। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू बी यानी कि 64 इंटू 4 256 और यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 256 यानी कि 16 आवर्स 16 आवर्स, क्योंकि आवर्स में बात की जा रही है। क्लियर है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ए अकेले कितने घंटों में काम को पूरा कर सकता है, यानी कि क्वेश्चन हमसे एक्स प्लस 64 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 प्लस 64 यानी कि 80 आवर्स। क्लियर होती है बात। ठीक है, आसान सवाल जब हमने अप्रोच सीख लिया तो। क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि ए अकेले एक काम को पूरा करने में ए और बी से 14 घंटे ज्यादा ले रहा है जबकि बी अकेले उसी काम को पूरा करने में ए और बी से 3.5 आवर्स ज्यादा ले रहा है। तो ए और बी मिलके कितने घंटों में काम को पूरा करेंगे। फिर वही प्रोसेस, अगर ए और बी एक्स डेज में कर रहे हैं, ए को कितना समय लग रहा है एक्स आवर्स में कर रहे हैं तो ए एक्स प्लस 14 आवर्स ले रहा है
P ले रहा है x प्लस 3.5 या फिर लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। तो A और B की वैल्यूज मिल गई, A हो गया 14 और B हो गया 7/2, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी, यानी 14 इंटू 7/2। 2 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 इंटू 7 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 7 आवर्स। और सवाल हमसे यही तो पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है P और Q मिलके किसी निश्चित कार्य को x माइनस 2 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो P और Q पूरा कर रहे हैं x माइनस 2 डेज में, जबकि P अकेले काम करते हुए उस कार्य को कर रहा है x प्लस 2.5 डेज में, और Q अकेले उस काम को कर रहा है x प्लस 6 डेज में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है P और Q मिलके उसी काम का 2/3 भाग कितने समय में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है कि P प्लस Q कर रहे हैं x माइनस 2 दिनों में, तो यानी कि हमें यहाँ पे x माइनस 2 से कंपेयर कराना पड़ेगा, x से नहीं कंपेयर कराएंगे, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2, क्या हम x प्लस 2.5 को लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2.5, यानी कि x माइनस 2 प्लस 4.5, ठीक है। ठीक इसी तरह से Q को लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 2 प्लस 6, यानी कि x माइनस 2 प्लस 8। अब हम P और Q के नंबर ऑफ डेज से कंपेयर करा सकते हैं इन वैल्यूज को, यानी कि हमारा A की वैल्यू क्या आ गई, पहली वैल्यू आ गई 4.5 और B की वैल्यू आ गई 8, यानी कि x माइनस 2 की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4.5 इंटू 8, या 9/2 इंटू 8 लिख सकते थे, 9/2 इंटू 8, 9×8 = 72 यानी 36, यानी कि x माइनस 2 की वैल्यू आ गई 6 आवर्स। क्लियर है। और P और Q x माइनस 2 टाइम में कंप्लीट वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कितना कर रहा है, 2/3 भाग कितने समय में करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2/3 गुणे 6, यानी कि 4 आवर्स। ओहो, यहाँ पे डेज थे, ठीक है, तो आवर्स नहीं डेज आएगा, बाकी सब कहानी सेम ही है, 4 डेज आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए अकेला एक काम को कर रहा है 32 घंटे ज्यादा में ए और बी से, जबकि बी अकेला 18 घंटे ज्यादा में कर रहा है, यानी कि ए की वैल्यू है 32, बी की वैल्यू है 18, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, यानी कि 32 इंटू 18, और ये वैल्यू कितनी आ गई 32, यानी कि 16 इंटू 2 है, तो 16 इंटू 2 इंटू 18, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और 2 इंटू 18 वो 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6, यानी कि 24 आवर्स में कंप्लीट वर्क करेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है 15 घंटे में कितना काम करेंगे, तो परसेंटेज निकल आएगा यहाँ से 15/24, जो कि हो गया 5/8, 5/8 कितना होगा, 5/8 हो जाएगा 62.5%, 4/8 50% हो गया, 1/8 12.5%, 5/8 हो जाएगा 62.5%। कहीं कोई समस्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 मोर डेज देन बी और 16 मोर डेज देन सी। तो ए किसी काम को बी से 7 दिन ज्यादा में कर रहा है और सी से 16 दिन ज्यादा में कर रहा है, ठीक है भाई। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन सेम टाइम एज सी, यानी कि ए और बी मिलके उस काम को उतने ही दिनों में करते हैं जितने दिनों में कि उस काम को सी करता है, यानी कि ए और बी को भी उतना ही टाइम लगेगा जितना सी को लग रहा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं हो गया जैसे पीछे के क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है, कि अगर ए और बी को एक्स डेज लग रहे हैं तो ए को कितने लग रहे हैं, 16 दिन ज्यादा लगेंगे, यानी कि एक्स प्लस 16, और ए को बी से 7 दिन ज्यादा लग रहे हैं, यानी बी को ए से 7 दिन कम लग रहे हैं, यानी कि बी के नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे एक्स प्लस 16 माइनस 7, यानी कि एक्स प्लस 9। क्लियर है। यहां से ए की वैल्यू आ गई 16, बी की वैल्यू आ गई 9, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 9, यानी कि 4 इंटू 3 12 डेज। क्वेश्चन ने पूछा है ए बी और सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सी के तो वैल्यू मिल गया हमें
सी 12 दिनों में पूरा करेगा, क्योंकि जितने दिनों में ए और बी कर रहे हैं उतने ही दिनों में सी कर रहा है। और ए पूरा कितने दिनों में करेगा, x+16 यानी कि 28 डेज में। और ठीक इसी तरह से बी पूरा करेगा 9 दिन ज़्यादा में, यानी 12+9 21 डेज में। क्लियर होती है बात ये? ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 मोर डेज। ये सिमिलर सवाल है क्या? एक सेकंड ना, डिफरेंट है। ठीक है, ए 14 दिनों में 14 दिन ज़्यादा में करता है बी से, जबकि ए उसी काम को सी से 32 दिन ज़्यादा में करता है। ठीक है भाई, तो जस्ट डबल कर दिया और तो कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेम ही बात है। ठीक है, खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया है और तो कुछ हुआ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। X takes 5 days more than Y and 9 days more than Z to finish a work. X Y से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि Z से 9 दिन ज़्यादा लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में। X and Y can do the work together in the same time as Z alone, यानी कि X और Y को भी उतना ही टाइम लग रहा है। सेम क्वेश्चन बन गया हमारा। तो अगर X और Y मिलके जितने दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस से यहाँ पे हम वैल्यू क्या मान लें, Z ही मान लेते हैं। ठीक है, तो X को कितना टाइम लग रहा है, Z से 9 ज़्यादा लग रहा है, 9 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, जबकि X को Y से 5 आवर्स ज़्यादा लग रहा है, यानी कि Y को टाइम लगेगा -5 Z + 4 आवर्स। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू निकल आएगी। क्या आएगी Z की वैल्यू? स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 4, 9 चौको 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6। तो यानी कि 6 दिनों में X और Y मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे, या Z 6 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, और जबकि Y हमारा कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, 6 + 4 10 दिनों में। क्लियर है? ठीक इसी तरह से 6 + 9 15 दिनों में X काम को कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन इसके बाद क्या कहता है, यदि Z Y से 2 दिन बाद जुड़ जाता है, इफ Z ज्वाइंस द वर्क आफ्टर 2 डेज, और Y पहले दिन से काम कर रहा है, तो Y और Z कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि Y और Z को काम को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ डेज तो पता है जितने दिनों में ये काम कर रहे हैं, इनकी पहले एफिशिएंसीज निकालनी पड़ेगी, फिर इसको क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो 10 और 6 एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। वर्क हमारा हो गया 30 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ से Z की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट और Y की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। फिर क्वेश्चन हमसे कहता है Z Y से 2 दिन बाद जुड़ता है, यानी कि पहले 2 दिन Y अकेले काम करता है और उसके बाद के दिनों में Y और Z साथ में काम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए कि पहले 2 दिन में भी हम Z से काम करा लेंगे। ठीक है, ताकि पूरे दिनों में Y और Z काम करते रहें, ताकि हमारे लिए नंबर ऑफ डेज निकालना आसान हो जाए। अगर पहले 2 दिनों में हम जो एक्स्ट्रा वर्क कराएंगे, ये कितना होगा, एक्स्ट्रा वर्क कितना होगा, Z 5 करता है एक दिन में काम, तो 5 × 2 10 यूनिट्स वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा जब हम Z से काम कराएंगे पहले 2 दिनों में भी। तो अब कुल मिला के सारे दिनों में Y और Z काम कर रहे हैं, इजंट इट सो? और वर्क कितना हो रहा है, 30 यूनिट्स तो पहले ही हो रहा था, और अब ये 5 × 2 10 यूनिट और एक्स्ट्रा हो रहा है। और एफिशिएंसी मिला के कितनी है, Y की है 3, Z की है 5, तो 3 + 5 यानी कि 40 / 8, दोनों को मिलके 5 डेज लगेंगे वर्क को कंप्लीट करने में। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमने एक मिक्स्ड क्वेश्चन भी कर लिया, जहां पे ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और साथ में वर्क बाद में ज्वाइन करता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर होती है बात ये? ठीक है, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आप इनको प्रैक्टिस करोगे खुद से, तो आपके कॉन्सेप्ट भी बेहतर होंगे। अगर आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे भी चैनल्स या ग्रुप्स में फैला सकते हो फैला दीजिएगा। अगर आपने अब तक व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।